जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का वारजाट यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी वारजाट। एक बहुत शानदार भर्ती जिसके बारे में आपने सुना होगा, इस भर्ती के अंदर जिन्होंने पेपर दिया उनका सपना सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर जो सिलेबस था उसी सिलेबस के आधार पे आपको पेपर में पूछा गया है। और ऐसी भर्ती जो पहली बार 20 भर्तियों के जो कैलेंडर जारी हुए थे उनमें से पहली भर्ती जिसके ऊपर आपका सीबीटी ओएमआर पेपर हुआ है वो आपका इसके अंदर देखने को मिला है। तो इसके अंदर कौन सी भर्ती है, क्या नहीं है, सारी सबूत के साथ सारी बात करूंगा। जिसके अंदर छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती 2024, अब छात्रावास अधीक्षक सेकंड ग्रेड की भर्ती थी, उनका एग्जाम पहले हो चुका था। अब यह छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती जिसके अंदर थर्ड ग्रेड भी बोला जाता है, सीधी भर्ती भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भर्ती आपकी जो 30 अगस्त को एग्जाम हो चुका है, अब 30 अगस्त को जो पेपर संपूर्ण हुआ है इसके अंदर सीबीटी ओएमआर पेपर पहली बार, जिसके अंदर क्या रहेगी कट ऑफ, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। कुल पद थे, कुल फॉर्म, उपस्थिति, सारी जानकारी देखने वाले हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। आप इसी के साथ साथ 12वीं लेवल के एग्जाम्स दे रहे हैं तो आप सभी को पता है आगे सीईटी जो महत्वपूर्ण एग्जाम है आप सभी के लिए, तो सीईटी के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए और सीईटी में अच्छे स्कोर करने के लिए मिनिमम आपको पता है 40% मार्क्स पास करना जरूरी है। लेकिन आप चाहते नहीं कि 40% ही आए, आप ये चाहते हैं कि ज्यादा मार्क्स आए। तो इसके लिए आपको ORJAT एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इसके अंदर आपको संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, जो पीडीएफ आपको मिलेगा उनको आप पढ़ सकते हैं। जिसके अंदर ग्रेजुएशन लेवल का भी उपलब्ध है, जिसके अंदर 12th लेवल का भी उपलब्ध है, जिसके अंदर सब्जेक्ट वाइज भी उपलब्ध है, विषय वाइज उपलब्ध है। आपको सब्जेक्ट वाइज के साथ साथ कॉम्बो पूरा कंप्लीटली जितने भी 12th लेवल सीईटी के अंदर सिलेबस में आ रहा है नोट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जीके हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, तमाम ऐसे सब्जेक्ट जितने भी है सारे के सारे मात्र 151 रुपए के अंदर दे रहा हूं। प्ले स्टोर पे जाके ORJAT ऐप डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी डाउट के लिए आप 8875751780 नंबर पे कॉल कर सकते हैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए। अब इसके अंदर मैं बात करूंगा आगे इस भर्ती के बारे में। तो आप देखिएगा सबसे पहले ये न्यूज, जिस न्यूज के अंदर आपको स्पष्ट दिखाई दे दिया होगा कि आपके लिए कितनी शानदार भर्ती थी। पिछली बार सीईटी में आप चूक गए थे। ये भर्ती आपकी पिछली सीईटी हुई थी 2022 की 12th लेवल की, उस सीईटी के आधार पर यह भर्ती करवाई गई थी। इस भर्ती के अंदर जो छात्रावास अधीक्षक जो पद थे वो मात्र 112 पद थे। अब 112 पद भी कम नहीं होते भाई साहब, सीधी बात है। अब ये आप अनुमान लगाना छोड़ दीजिए कि लाखों में पद आएंगे, हम भी फॉर्म लगाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। आपके मात्र 1500 पद आएंगे, जिसके अंदर 112 पदों पे ये भर्ती है, जिसके अंदर उपस्थिति मात्र 60% रही है। जो सीईटी 12th लेवल के अंदर पास थे उनके अनुसार ये भर्ती करवाई गई थी, फिर भी 60% उपस्थिति रही है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चला कि एग्जाम कब है, कब निकल गया, ठीक है। तो छोटी भर्तियों पे भी ध्यान दीजिए, एक पद पे भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं बहुत बार। देखो, प्रदेश में पहली बार हुई सीबीटी कम ओएमआर मोड पर परीक्षा। ये सीबीटी कम ओएमआर मोड है क्या, ये भी मैंने पहले आपको बताया था कि आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिया जाएगा प्रश्न पत्र। आपका पेपर है जो आपको हाथ में नहीं दिया जाएगा, हाथ में आपको ओएमआर शीट पकड़ाई जाएगी, पेपर आपको हैंड टू हैंड कंप्यूटर के अंदर आएगा। तो ये सिस्टम इसके अंदर होने वाला है, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपकी 112 पद है, जिसके अंदर 2292 फॉर्म लगे थे, जिसके अंदर 1390 विद्यार्थियों ने ही पेपर दिया है। 60.64% ही उपस्थिति रही है। ओनली जयपुर के अंदर ही आपका पेपर लगा है और कहीं इसके अंदर आपका पेपर राजस्थान के अंदर बाहर नहीं लगा, ठीक है। ओनली फॉर जयपुर के अंदर पेपर हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर 110 पद आपका अनुसूचित क्षेत्र, गैर अनुसूचित क्षेत्र के थे। अनुसूचित क्षेत्र के मात्र 2 पद थे, टोटल 112 पद थे। इसके अंदर पेपर लीक नहीं होने के कारण इसके अंदर ये पेपर प्रश्न ये कंप्यूटर वाला किया था। और अब इसके अंदर आलोक राज जी ये भी कह रहे हैं अब सैटरडे संडे हम नहीं देखना पड़ेगा, कभी भी हम एग्जाम करवा सकते हैं। ये एग्जाम प्राइवेट सेंटर पे करवाया गया था, इसमें स्पष्ट लिखा शनिवार रविवार देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कि इसके अंदर आप कहीं भी हम एग्जाम करवा सकते हैं और पूरी सख्ताई के साथ करवा सकते हैं। तुरंत हैंड टू हैंड पेपर आता है, सभी के साथ में एक साथ में आता है, बांटने का पहले खोलने का झंझट ही खत्म है। तो इसके लिए बहुत बेहतरीन है आप सभी के लिए, ठीक है। तो इसके बाद जो न्यूज है, इसके बाद वाली भी न्यूज आप देखिएगा कि इसके अंदर आपको पता है टोटल ये पद थे, ये मैंने आपको जानकारी वैसे दे ही दी। अब इसके अंदर 15 गुना विद्यार्थी पास हुए थे। अब 15 गुना के हिसाब से आपके टोटल 2292 हुए थे, 1390 ने पेपर दिया है, 902 ऑप्शन रह गए। अब इसके अंदर देखो आपके कट ऑफ के ऊपर भी चर्चा करेंगे। अब इसके अंदर मैं बताऊं आपको सिलेबस क्या था।
इसके अंदर सिलेबस की बात करूं तो मैं ये सिलेबस वाला ये एक प्रिंट लेना भूल गया था, इसके अंदर लिया नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिलेबस इसके अंदर जो आपका लिखित परीक्षा जो आपकी थी, लिखित परीक्षा, उस परीक्षा के अंदर इसके अंदर आपका मात्र और मात्र कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का पेपर था। और समय कितना था इसके अंदर, समय था इसके अंदर 2 घंटे का, 2 घंटे का समय था। तो अब इसके अंदर और क्या है, और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, वो तो आप सभी को पता है, ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा मैं बताऊं तो आपको इसके अंदर जो आपके सभी प्रश्न समान अंक के थे, तो समान अंक के मतलब 100 ही प्रश्न है, 100 ही नंबर का है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं और बताऊं आपके लिए, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या क्या था, एक तो इसके अंदर हिंदी आई थी, सामान्य हिंदी। इसके अलावा इसके अंदर और क्या था, इसके अंदर आपकी गणित पूछी थी। इसके अंदर और क्या था, इसके अंदर आपका कंप्यूटर था, कंप्यूटर के अलावा इसके अंदर क्या था, राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के अंदर आपकी जो आपकी हिस्ट्री थी, ज्योग्राफी थी, और इसके अंदर आपकी कल्चर थी। ये 3 ही सब्जेक्ट थे, पॉलिटी इसके अंदर शामिल नहीं थी, ठीक है। ये 3 ही सब्जेक्ट थे। अब इसके अंदर जो आपकी 60 मार्क्स का तो ये था, ये आपका 10 मार्क्स का था, ये आपका 15 मार्क्स का था, हिंदी आपकी 15 मार्क्स की थी। टोटल 100 मार्क्स, 100 अंक। नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। जिस विद्यार्थी ने इसके अंदर अच्छे से पेपर करके आया उनका सिलेक्शन श्योर है। मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना था, मिनिमम पासिंग मार्क्स आपकी 40% लाना जरूरी था। ये आपके लिए क्राइटेरिया था। इसी टाइप का आसान सा पेपर आया था। अब इसके अंदर काफी अच्छे से आप विद्यार्थी पढ़ के गए हैं तो उनका सपना साकार होना इसके अंदर तय है। अब 112 पदों पर अच्छे स्टूडेंट सिलेक्शन लेंगे। आप रह गए ना, आप किस वजह से रह गए, आपने थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो इसके अंदर हो जाता। बेसिक आपको हिंदी पूछी थी, बेसिक इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर, राजस्थान जीके बेसिक, राजस्थान जो आपकी गणित है वो आपकी 10वीं लेवल की पूछी थी, 10th लेवल की, ठीक है, स्पेशल लिखा है। और हिंदी और ये जो राजस्थान जीके और हिंदी है ये आपकी 12th लेवल का इसके अंदर पूछा जाएगा, ये स्पेशल लिखा हुआ है। तो अब इसके अंदर कोई ज्यादा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल आपको पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा डिटेल आपको समझा दिया है। अब इसके अंदर कट ऑफ क्या रहती है, आपने कितने प्रश्न किए थे, कितने आपके सही हो रहे हैं, वो एक बार कमेंट में बताइए, तो उस हिसाब से मैं कमेंट में रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा कट ऑफ को लेके। अब कट ऑफ इसको डिसाइड करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि 1300 प्लस विद्यार्थी पेपर दे रहे हैं। टोटल इसके अंदर 112 पोस्ट हैं, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कोई ज्यादा इसके अंदर है नहीं। तो अब इसके अंदर आप देख लीजिए कितनी कट ऑफ जा सकती है, जिसके अंदर आपको पता है 1300 के अंदर 112 कोई ज्यादा नहीं हो रहे भाई। इसके अंदर ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, माइनस मार्किंग भी नहीं है। मान के चलिए 60-65% किसी के आ रहे हैं, 60 से 65 मान लीजिए, ये किसी के आ रहे हैं, तो उनका सपना साकार इसके अंदर हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उम्मीद करता हूं और किसी का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।